तो आज हम पढ़ने वाले कि प्लिंथ एरिया क्या होता है, कारपेट एरिया क्या होता है, फ्लोर एरिया क्या होता है, ये सब चीज़ें पढ़ेंगे हम बहुत ही अच्छी तरीके से। मैंने एक मॉडल तैयार किया आप लोगों के लिए, तो इसके हेल्प से मैं एक एक टर्म्स को बहुत प्यारे से समझाने वाला हूँ, ठीक है। अब सबसे पहले हम शुरू करते हैं किससे, प्लिंथ एरिया से। तो प्लिंथ एरिया को हम क्या कहते हैं, बिल्टअप एरिया होता है हमारा जो फ्लोर लेवल पे होता है, ठीक है। तो इसमें हम जो इंटीरियर वॉल्स है और जो एक्सटीरियर वॉल्स है उनको भी लेते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को मैं बिल्कुल बताता हूँ कि अगर इस डायग्राम की बात करें तो हमारा प्लिंथ एरिया क्या रहेगा। अगर मैं इसके टॉप व्यू की बात करता हूँ तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। अब देखो, इसका जो बाहर की ये दीवार है जहाँ पे हमारा घर बना है, ये यहाँ से ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ से आप लोग ये इंक्लूड कर लो, ये इंक्लूड हो गया, ठीक है। आउटर वॉल्स लेंगे हम, ठीक है। जो वॉल्स है उसका एरिया भी आ जाएगा, किचन का एरिया भी आ जाएगा, हमारा जो बाथरूम है उसका एरिया भी आ जाएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को जितना एरिया इसके अंदर दिख रहा है, ठीक है, जो मैं ये लाइन बना रहा हूँ इसके अंदर जितना भी आपको एरिया दिख रहा है, ये हमारा क्या होगा, प्लिंथ एरिया रहेगा, ठीक है। अब देखो एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि हम प्लिंथ एरिया में क्या क्या इंक्लूड करेंगे और क्या क्या एक्सक्लूड करेंगे। तो जो वॉल का एरिया है वो प्लिंथ एरिया के अंदर आएगा। अब देखो आप लोगों को जो मैंने यहाँ पे अभी एक बाहर से एक लाइन टाइप की बनाई है ना, इसके अंदर जितना भी ये एरिया है ये सब हमारा क्या है, प्लिंथ एरिया है। अब इसमें इंक्लूड क्या क्या होगा, एक तो वॉल का एरिया हो जाएगा, ठीक है। पॉर्च का एरिया हो जाएगा इंक्लूड, जो इंटरनल शाफ्ट है उनको भी यूज़ करेंगे हम, जो एसी डक्ट रहते हैं वो भी इंक्लूड करेंगे हम, ठीक है। और जो लिफ्ट रूम रहता है उसको भी इंक्लूड करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें कि प्लिंथ एरिया में क्या क्या नहीं आएगा, तो सबसे पहली बात जो हमारा बाहर खेलने का मैदान रहेगा, ये जो हमारा रहेगा बाहर पार्किंग वगैरह, ये प्लिंथ एरिया में नहीं आएगा। जो ये बाहर का पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हमारा प्लिंथ एरिया में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसे हम प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करेंगे। एक दूसरी बात रहती, जो स्पाइरल स्टेयर केस रहती है ना, उसको भी हम प्लिंथ एरिया में इंक्लूड नहीं करेंगे, ओके। अब दूसरी बात हम देखते हैं कि अब फ्लोर एरिया क्या होता है। तो फ्लोर एरिया कुछ नहीं होता। फ्लोर एरिया में आप लोग क्या करोगे, जो हमारे पास जितनी भी ये वॉल्स हैं, ठीक है, वॉल्स में हमारे पास जितनी भी ये वॉल्स हैं ना, आप लोगों को जैसे ये बाहर की वॉल हो गई, ये वाली दीवार, ये वाला एरिया हटा दो, ये वाला एरिया भी हटा दो, ये इधर की वॉल का, ठीक है। और ये वाला एरिया भी हटा दो, ये वाला एरिया, ठीक है। इंटरमीडिएट वॉल से इनका एरिया भी हटा दो, ठीक है। तो जो हमारा बाकी जो एरिया बचता है वो क्या बनता है, फिर हमारा फ्लोर एरिया बनता है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखो कि प्लिंथ एरिया और फ्लोर एरिया में कितना डिफरेंस है, मतलब, ठीक है। तो प्लिंथ एरिया तो हुआ कि हम एक्सटीरियर वॉल्स को भी काउंट करेंगे, तो एक्सटीरियर वॉल्स के अंदर जितना भी एरिया आ रहा होगा वो सब हमारा प्लिंथ एरिया है, अंदर की दीवारों के एरिया भी। अब जब बात कर रहे हैं हम कि फ्लोर एरिया क्या होता है, तो फ्लोर एरिया हमारा क्या होता है कि अगर हम जो वॉल्स है, चाहे वो अंदर की वॉल्स हो, इंटीरियर वॉल्स हो, पार्टीशन वॉल्स हो, या बाहर की दीवारें हैं, हमारी जो मेन दीवारें हैं, उन सब का एरिया अगर हम प्लिंथ एरिया से माइनस कर देंगे तो फिर हमारा जो एरिया मिलता है उसे क्या कहते हैं, हम फ्लोर एरिया कहते हैं, ठीक है। अब एक चीज़ और रहती है कि फ्लोर एरिया रेशियो क्या रहता है, ठीक है। तो फ्लोर एरिया रेशियो क्या रहता है, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ऑल फ्लोर, जितने भी हमारे फ्लोर बन रहे। तो हमारा फ्लोर कौन सा है, ये बन रहा है, एक हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। ऑल फ्लोर अपॉन एरिया ऑफ प्लॉट एरिया। तो प्लॉट मतलब हमारे ये पूरा प्लॉट कितने का है, ये प्लॉट हमारा कितने का है, जो ये बाहर की मैंने दीवारें दे रखी, ये प्लॉट हमारा कितने का है, ठीक है। जो मैंने ये ब्राउन ब्राउन कलर से दिखा रखी है इधर पे। तो जो ये इस एरिया को हम अपॉन में लेंगे और ऊपर हम क्या लेंगे, एरिया ऑफ फ्लोर लेंगे, और हम किससे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब जो हमारी बालकोनीज रहती है ना, बालकनी आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो उसका जो 50% एरिया रहता है, ठीक है, उसको हम फ्लोर एरिया में काउंट करते हैं। अगला पॉइंट ये याद रखोगे, जो प्लिंथ एरिया होता है वो फ्लोर एरिया से 30 से 40% क्या रहता है, ज़्यादा रहता है, ठीक है। अब अगली चीज़ आती है हमारे पास कि कारपेट एरिया क्या होता है। समझ रहे हो आप लोग। अब देखो प्लिंथ एरिया समझ गए, फ्लोर एरिया समझ गए।
अगर ये नहीं समझो तो फिर कारपेट एरिया समझ नहीं आएगा, एक बार आप वीडियो दोबारा देख सकते हो, ठीक है। तो कारपेट एरिया में क्या करेंगे हम, जितना भी हमारा फ्लोर एरिया था, कौन सा, फ्लोर एरिया, उसमें से हम क्या घटाएंगे, जितना भी हमारा जैसे किचन हो गया, समझ रहे हो, लिफ्ट हो गया, बरामदा हो गया, ठीक है, स्टोर हो गया, लिफ्ट हो गया, इन सबको हम माइनस कर देंगे किससे, फ्लोर एरिया से। सपोज कि ये क्या हमारा, सपोज ये किचन है तो इसका एरिया हटा देंगे, ये सपोज हमारे लैट्रिन बाथरूम में तो इसका एरिया भी हटा देंगे। तो फिर हमारा जो ये एरिया बचता है कारपेट एरिया, कारपेट एरिया को हम क्या कहते हैं, लिविंग एरिया, जिसको हम यूज़ करते हैं अधिकतर टाइम, जैसे सोने के लिए हो सकता है, ठीक है, मीटिंग वगैरह जो बैठते घर में मेहमान लोग आए जहाँ उन्हें बैठाया, तो हमारा कारपेट एरिया, कारपेट से आप लोग समझ ही सकते हो कारपेट कहाँ बिछाते हैं हम ना, तो ये समझो किचन में तो नहीं बिछाते ना, लाइटिंग बाथरूम में भी नहीं बिछाते, बेडरूम में बिछाते हम, और जहाँ पे हमारे मेहमान लोग आते हैं, जहाँ हम उन्हें ठहराते, चाय चाय पानी पूछते हैं, वहाँ पे हम कारपेट बिछाते हैं। तो जो वो वाला एरिया है वही हमारा क्या होता है, कारपेट एरिया रहता है, ठीक है।